कोए की नई नई शादी हुई थी और उसकी दो बहनें चिंकी और मिंकी अपनी भाभी के आने से बहुत ही खुश थी। तो कब से इंतजार कर रही थी कालू की शादी का। शुक्र है मेरी भाभी तो घर आई। हाँ, मुझे तो भाभी का ही चाव चढ़ा हुआ था और ऊपर से हमारी भाभी है ही इतनी प्यारी। मुझे क्या चाव चढ़ा था, तुझसे तो खुद ही अपने चाव पूरे नहीं होते। अरे चिंकी, तेरी भाभी आज ही घर आई है और तू ऐसी बातें कर रही है, ऐसा अच्छा नहीं लगता। नो भाई बहन शादी के दिन भी लड़ रहे हो, मेरी तो समझ में नहीं आ रहा इस घर में चल क्या रहा है। अरे अरे कोई बात नहीं, भाई बहनों में तो ये सब होता ही रहता है, जाने दो अब। हाँ भाभी, आज मैं अपने घर चली जाऊंगी और आपको कालू के साथ मेरे घर खाने पर आना होगा। हाँ जरूर दीदी, हम आपके घर आ जाएंगे। मैं भी तो हूँ यहाँ, तुम दोनों ही बातें करते रहोगे, पहले मेरे घर आना। खे दीदी, हम आपके घर लंच कर लेंगे और चिंकी दीदी के घर डिनर कर लेंगे। अगले दिन कालू और उसकी पत्नी मिंकी के घर लंच पर जाते हैं। अरे वाह मिंकी दीदी, आपका घर तो बहुत बड़ा है और बहुत सुंदर भी है। अरे क्यों नहीं होगा भाभी, मेरे पति का गारमेंट्स का बिजनेस है। मैं आप दोनों के लिए अभी एसी ऑन कर देती हूँ। आपको पता है ये एसी हमने सिंगापुर से मंगवाया है ऑनलाइन ऑर्डर पे। अच्छा दीदी, आपके घर आके तो बहुत मज़ा आ रहा है। अरे मज़ा कैसे नहीं आएगा, हर सहूलियत की चीज़ है मेरे घर में। और तभी बाहर जोमेटो से खाना आ जाता है। भैया भाभी आइए, खाना बाहर डाइनिंग टेबल पे लगा देती हूँ। जोमेटो से मैंने पिज़्ज़ा और बर्गर्स ऑर्डर कर दिए थे। अरे भाभी, ऑर्डर्स नहीं ऑर्डर होता है। अरे हाँ वही वही, मेरी ज़ुबान थोड़ी फिसल गई थी बस। और फिर मिंकी खाना परोसती है। कालू कौवा खाना खाते समय तरह तरह के मुंह बना रहा था और मिंकी खुद ही अपने मंगाए हुए खाने की तारीफें करी जा रही थी। अरे वाह वाह, खाना तो बहुत ही टेस्टी है। क्यों भैया, कैसा लगा खाना? अरे मिंकी, सच बताऊं तो खाना ठीक ही है, मुझे ज्यादा पसंद नहीं आया। अरे आप ये क्या कह रहे हैं, दीदी ने कितने प्यार से हमारे लिए खाना मंगवाया है। हाँ तो क्या हो गया, जैसा खाना है वैसा ही तो बोलूँगा। खुद भी तो हमारे लिए खाना बना सकती थी, बाहर से खाना मंगवा कर खिला दिया। ये क्या कह रहे हैं आप, घर का खाना तो हम रोज़ ही खाते हैं भैया। मैंने सोचा आज कुछ अलग हो जाएगा, इसलिए मैंने बाहर से खाना मंगवाया था, लेकिन आपने तो ऐसे बोल के मेरा बहुत दिल दुखा दिया। अरे दीदी, आप इनकी बात का बुरा मत मानिए, मुझे तो खाना बहुत ही अच्छा लगा। और फिर मिंकी अपनी भाभी को एक साड़ी गिफ्ट करती है। ये लो भाभी, पूरे 5,000 की साड़ी है, मैं स्पेशल आपके लिए लेकर आई हूँ। अरे वाह, ये साड़ी तो बहुत ही खूबसूरत है, मैं तो जल्दी से इसे पहनूंगी। कितनी खूबसूरत साड़ी है दीदी, आपका बहुत बहुत थैंक यू। तुम्हारी ननद भाभी की बातें तो कभी खत्म नहीं होंगी। चलो चलो जल्दी करो, हमें अभी चिंकी के घर भी जाना है, वो डिनर के लिए हमारा इंतजार कर रही होगी। हाँ अच्छा, अब तुम चिंकी के घर जाओगे? ठीक है, जाओ जाओ, देख लूँगी कैसी सेवा करेगी वो तुम दोनों की। और फिर कालू और उसकी पत्नी चिंकी के घर पहुंच जाती हैं। चिंकी का घर बहुत ही छोटा था, वह गरीब थी। अरे भैया भाभी, आ गए आप दोनों, मैं कब से आपकी राह देख रही थी। और फिर चिंकी उन दोनों के लिए खाना परोसती है। यहाँ डाइनिंग टेबल नहीं है क्या दीदी? अरे नहीं भाभी, हमारा छोटा सा ही घर है ना, तो हम यहीं पर खाते हैं। अरे वाह, खाने की खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। क्या क्या बनाया है आपने चिंकी दीदी? भैया मैंने सरसों का साग, रायता और बिरयानी बनाई है और साथ में गाजर का हलवा भी है। अरे वाह, ये सब आपने खुद बनाया है दीदी? और नहीं तो, इतने प्यार से तुम लोगों को खाने पे बुलाया है तो क्या बाहर से खाना मंगवाती। अरे वाह दीदी, ये खाना देख के तो मेरी भूख ही बढ़ गई है, जल्दी से खाना लगा दीजिए। हाँ हाँ, दिखने में तो ठीक ही लग रहा है ये खाना। हाँ तो भाभी, खा के बताइए खाना कैसा बना है। हाँ बताती हूँ। वैसे चिंकी दीदी ने तो हमारे लिए होटल से खाना मंगवाया था और ऑनलाइन ऑर्डर पे काफ़ी महंगा खाना मंगाया था। हाँ, चिंकी की तो बात ही कुछ और है। हाँ, आप कहाँ से इतना खर्चा करती, अच्छा किया जो घर पर ही बना लिया। अरे दीदी ने कितने प्यार से खाना बनाया है, तुम ऐसे क्यों कह रही हो? तो क्या, मैंने कुछ गलत थोड़ी ना कहा है। असल में दोनों बहनों के घर देखकर कालू की बहू समझ गई थी कि मिंकी बहुत अमीर है और चिंकी गरीब है, इसलिए वह मिंकी को थोड़ा ऊंचा आंक रही थी। दीदी, आपके हाथों में तो जादू है, खाना खा के मज़ा ही आ गया सच में। थैंक यू भैया, और आपको कैसा लगा भाभी? हाँ ठीक लगा दीदी। भाभी आप यहाँ रुकिए, मैं आपके लिए कुछ लेकर आती हूँ।
ये लीजिए भाभी, ये शॉल मैंने आपके लिए कढ़ाई की है, इस पे आपका नाम लिखा है। अच्छा, लेकिन ऐसी शॉल तो बाज़ार में 100 रुपए में मिल जाती है। भाभी, मैंने तो ये आपके लिए बहुत मेहनत से कढ़ाई की थी, मुझे लगा था आपको बहुत पसंद आएगी। हाँ हाँ, कोई बात नहीं, ठीक है, मैं रख लेती हूँ ये। लेकिन मिंकी दीदी ने तो मुझे बहुत अच्छी 5,000 की महंगी साड़ी दी है। यह सुनकर चिंकी को बहुत ही बुरा लगता है और वह मन में अपने बहुत उदास हो जाती है। अरे वाह दीदी, ये शॉल तो बहुत सुंदर है और आपके हाथ की कढ़ाई का तो कोई जवाब नहीं है। हाँ हाँ, अच्छी है, ले चलते हैं। चलो कालू, घर चलते हैं अब। घर आकर कालू अपनी पत्नी से लड़ने लगता है। ये तुमने मेरी दीदी के साथ कैसा व्यवहार किया? तो क्या हुआ, मैंने कुछ गलत थोड़ी कहा। पहली बार मैं उनके घर गई थी, कुछ अच्छा कर देती तो क्या हो जाता। अरे ये तुम क्या कह रही हो? दीदी ने तुम्हारे लिए इतना अच्छा अच्छा खाना बनाया और खुद के हाथ की कढ़ाई की हुई शॉल दी और तुम्हें फिर भी उनकी कोई कद्र नहीं है। तो क्या हुआ, ऐसी शॉल तो बाजार में 100 रुपए की मिलती है और ऐसा सिंपल सा खाना खा के तो मुझे बिल्कुल भी मज़ा नहीं आया। मिंकी दीदी को देखो, उन्होंने हमारे लिए कितना महंगा महंगा खाना ऑर्डर करा और कितनी महंगी साड़ी दी है। तो क्या तुम पैसों को अहमियत देती हो, रिश्तों को नहीं? अरे मैंने ऐसा कब कहा। मिंकी दीदी के पति बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं और चिंकी दीदी के पति एक टीचर हैं और बहुत अच्छे इंसान भी हैं। ये बात तुम्हारे समझ में नहीं आएगी। लेकिन जिसके घर जाने से मुझे जो चीज़ मिली मैं तो उसी हिसाब से जज करूँगी ना। कुछ दिन बाद चिंकी और मिंकी अपने घर पर रहने के लिए आती हैं। मिंकी अपनी गाड़ी में आती है और चिंकी रिक्शा में आती है। आ गई मेरी बच्चियों, तुम्हें देखकर तो मेरी आंखों में ठंडक पड़ गई। आ जाओ मेरी बच्चियों, आ जाओ। अरे मिंकी दीदी, आ गई आप? अपनी गाड़ी में आई होंगी। यह कहकर कालू की पत्नी मिंकी के गले लग जाती है और चिंकी पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती। चिंकी को यह देखकर बहुत बुरा फील होता है। अरे बहू, मेरी छोटी बेटी चिंकी से भी मिल ले। वो दिखाई नहीं दी क्या तुझे? अरे हाँ, चिंकी दीदी कैसी हैं आप? ठीक हूँ भाभी, आप कैसी हैं? हाँ, मैं भी ठीक हूँ। और फिर कालू की पत्नी चिंकी को इग्नोर करके मिंकी को अपने साथ कमरे में ले जाती है। चलिए ना मिंकी दीदी, मेरे कमरे में चलते हैं हम दोनों। चिंकी को यह सब बहुत बुरा लगता है। माँ, ये भाभी मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों करती हैं? बेटी उदास मत हो, मैं बहू को सब कुछ समझा दूंगी। कोई बात नहीं माँ, मुझे पता है मैं गरीब हूँ, इसीलिए भाभी मेरे साथ ऐसा व्यवहार करती है। थोड़ी देर बाद सब खाने के लिए टेबल पर आ जाते हैं। मिंकी दीदी बताइए, मैं आपके लिए रात के खाने में क्या बना दूँ? और तभी चिंकी बोलती है, भाभी आज खाने में साग बना लीजिए। अरे चिंकी, तुझसे थोड़ी ना पूछा है, मैं बताऊंगी खाने में क्या बनेगा। साग भी कोई खाने की चीज़ है, घास फूस। अरे मिंकी दीदी, चिंकी दीदी तो अपने घर पे साग ही बनाती होंगी, सस्ता भी तो आता है ना। छोड़ो, आप बताओ आप क्या खाओगे? भाभी आज रात को मटर पनीर बना लीजिए और साथ में दही का रायता बूंदी डाल के। हाँ दीदी, ये सब सही रहेगा। पीछे से चिंकी मिंकी की माँ अपनी बहू के साथ रसोई में चली जाती है। अरे बहू, ये तूने मेरी बेटी के साथ कैसा व्यवहार किया? माना कि मेरी एक बेटी गरीब घर से है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि तू उसका बात बात पर मजाक उड़ाए। तू अभी दोनों बहनों को अच्छे से जानती नहीं है। चिंकी बहुत ही अच्छे दिल की है और सबकी बहुत मदद करती है, तुम्हें समय आने पर पता चल जाएगा। तू जा यहाँ से, अगर तू मेरी बेटी के लिए साग नहीं बना सकती, मैं तो खुद ही साग बना दूंगी। तो क्या हुआ, उसकी भाभी उससे प्यार नहीं करती, माँ तो करती है ना। अरे अरे माँ जी, मैंने कुछ गलत नहीं किया, और जैसा जो होगा उसे वैसा ही तो बोलूँगी। और फिर मुंह बनाकर कालू की पत्नी वहाँ से चली जाती है। अरे मम्मी, आप मेरे लिए साग क्यों बना रही हैं? जो बनेगा मैं वही खा लूँगी, आप चिंता मत कीजिए। आपकी वजह से हम सास बहू में दूरियां आ रही हैं। अरे भाभी, मैं तो ऐसा कुछ भी नहीं चाहती हूँ। अरे नहीं चाहती तो फिर क्यों डिमांड रखी थी साग बनाने की? तभी मिंकी वहाँ पर आ जाती है। अरे चिंकी बहुत गरीब है ना, इसलिए इसने ऐसी डिमांड रख दी, घर पे तो ये बना नहीं पाती होगी। ऐसा कहकर फिर वह वहाँ से चली जाती है। अगले दिन माँ, मैं और भाभी बाजार जा रहे हैं।
अरे चिंकी को भी तो साथ लेकर जाओ, वो घर पर अकेली बोर हो जाएगी। नहीं नहीं माँ जी, चिंकी दीदी क्या करेगी, मुझे तो बड़े शोरूम में जाना है, तो वो तो बड़े शोरूम से कुछ खरीदेंगी नहीं, तो वो तो सेल से सस्ता सामान ही खरीदती हैं, तो उनका हमारे साथ जाने का कोई फ़ायदा नहीं है। चिंकी को यह सब देखकर बहुत बुरा लगता है और वह अपने कमरे में जाकर बहुत रोती है। और तभी कालू की पत्नी बेहोश होकर गिर जाती है। अरे ये क्या हो गया भाभी को, अभी तो ठीक थी, अब मैं बाजार कैसे जा पाऊंगी, मैंने तो बहुत अच्छी अच्छी शॉपिंग करनी थी, इनको भी अभी बेहोश होना था। और चिंकी भागी भागी अपने कमरे से बाहर आती है। अरे अरे भाभी, आपको क्या हो गया। मिंकी अपने कमरे में चली गई। चिंकी जल्दी से डॉक्टर को अपने साथ लेकर आती है। बधाई हो, आपकी बहू प्रेग्नेंट है। भाभी आप तो प्रेग्नेंट हो गई हो और अब आप तो मेरे साथ बाजार जा नहीं पाओगी और कहीं भी नहीं जा पाओगी, तो मैं अपने घर जा रही हूँ। लेकिन मिंकी दीदी मुझे आपकी ज़रूरत है, आप कुछ दिन क्यों नहीं मेरे पास ही रहती। अरे नहीं नहीं भाभी, मेरे पति घर पर अकेले हैं, मुझे जाना ही होगा। ऐसा कहकर मिंकी वहाँ से चली जाती है। अरे भाभी आप चिंता क्यों करती हैं, मैं हूँ ना, मैं आपका पूरा ध्यान रखूँगी, आप चिंता मत करिए भाभी। और चिंकी अपनी भाभी की प्रेगनेंसी तक उसके घर पर ही रहती है और उसकी बहुत ज़्यादा केयर करती है। माँ जी आजकल मिंकी दीदी बात ही नहीं करती और ना उनका कोई फ़ोन आता है। अरे बहू, है तो दोनों मेरी ही बेटियाँ, मैंने बताया था ना कि समय के साथ तुझे पता चल जाएगा। मिंकी तो ऐसी ही है, वह शुरू से ही काम से जी चुराती है। अच्छा माँ जी। और जब कालू की पत्नी का बच्चा होता है तो मिंकी उसे देखने भी नहीं आती। उसके बाद कालू की पत्नी की नज़रों में चिंकी की इज्जत और भी बढ़ जाती है और वह अपनी ननद के साथ प्यार से रहती है।